नमस्कार मेरे मित्रों, मैं कृष्ण कुमार पांडे आप सभी का ट्यूब एंड पाइप मिल गुरु कृष्णा पांडे में स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों, आज मैं जो अपनी इस वीडियो में जानकारी दूंगा वो है 4 इंची NB साइज 114 ODMM पाइप का वर्टिकल फार्मिंग रोल से लेकर के ट्रैक हेड तक के गेज का राउंड गेज का कैसे निकालते हैं, किस फार्मूले से निकालते हैं, वो सारी जानकारी जो है आज मैं अपनी इस वीडियो में दूंगा और बताऊंगा कि किस फार्मूले से निकालते हैं और कैसे निकालते हैं और उसका फिन का थिकनेस कैसे निकालते हैं, फिन का गेज कैसे निकालते हैं, वो सारी जानकारी जो है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि जैसे बोलते हैं कि वहाँ पे ये फिन था, वहाँ पे ये फिन था। एक चीज़ याद रखना मेरे मित्रों, कहीं भी फिन का थिकनेस स्टैंडर्ड नहीं होता है। ये गेज के ऊपर डिपेंड होता है। अगर गेज चेंज हुआ तो फिन चेंज हो जाएगी, फिन गेज का वो साइज चेंज हुआ तो फिन चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होता है वो सारी जानकारी दूंगा। लाइट माल का गेज कैसे रखते हैं, क्या किस पे रखते हैं, क्या साइज़ में मतलब लाइट माल का गेज, लाइट माल का मतलब हो गया एक्स्ट्रा लाइट एक्स्ट्रा ओडी का जो है कैसे गेज निकालते हैं, तो उसका रूट डाया कैसे निकालते हैं, टाइट अलाउंस कैसे निकालते हैं, और स्टैंडर्ड ओडी और स्टैंडर्ड थिकनेस का कैसे रूट डाया रखते हैं, गेज कैसे निकालते हैं, उसका टाइट अलाउंस कैसे निकालते हैं। ये सारी जानकारी जो है आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है कि ये भी वीडियो जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगी। मेरे मित्रों, आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें और मेरी वीडियो को आप लोग जो प्रेम दे रहे हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है देख करके। जितना आप लोग देखेंगे, जितना समझेंगे और जितना कमेंट करेंगे, वही मुझे अच्छा खुशी मिलती है नया वीडियो बनाने के लिए। तो मेरे मित्रों, आप लोग जो है अधिक से अधिक देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को दबावें ताकि हमारी नई वीडियो आप लोग तक पहुंचे। तो चलो मित्रों, मैं आप लोगों को बताता हूं। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, इसीलिए आप लोग इत्मीनान से देखिएगा। आओ मित्रों, चलो बताते हैं। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को आज जो वीडियो में जानकारी दे रहा हूँ वो है 4 इंची NB साइज R 114 OD पाइप का, ठीक है ना। ये क्या बता रहा हूँ, BFR वर्टिकल फार्मिंग टू ट्रैकहेड TH राउंड रोल गेज एंड रूट डाया एंड टाइट अलाउंस। ठीक है। अब देखिए, पहला हम रख रहे हैं स्टैंडर्ड ओडी एंड स्टैंडर्ड थिकनेस, ठीक है। दूसरा है एक्स्ट्रा लाइट एंड ओडी का, ठीक है। एक्स्ट्रा लाइट ओडी एंड थिकनेस का, ठीक है। अब देखिए, अब इसको देखिए, अब हम गेज में क्या करेंगे कि इसमें कम करेंगे, जैसे गेज में प्लस करेंगे। अब ध्यान रखो,
इसमें हम लेके चल रहे हैं प्लस 1.5 mm गेज प्लस, ठीक है। और इसमें करेंगे गेज प्लस 2 mm तक, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए WR 7A 7 नंबर, फिन पास 6 नंबर फिन पास और 5 नंबर फिन पास, ठीक है। और उसके बाद आता है BFR 3 नंबर, BFR 2 नंबर और उसके बाद आता है BFR 1 नंबर, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर मैं बता दूँ, वेल्डिंग, देखो वेल्डिंग रोल गेज टू ट्रैक हेड तक का TH गेज सेम रहेगा। जैसे अगर वेल्डिंग रोल का गेज 114 mm है तो इसका भी 114 mm ही गेज रखेंगे, ठीक है। ओके, ये नोट कर बना दिए, ठीक है। अब देखिए, अब इधर देखिए, अब हम वेल्डिंग रोल का रख रहे हैं 114 mm, ठीक है। तो इधर रखेंगे 115.5 mm, ये प्लस 1.5 लेके चल रहे हैं, ठीक है। इसको लेके चलेंगे 117 mm, ठीक है। इसको लेके चलेंगे 118 mm, 5 नंबर फिन पास का हो जाएगा 120 mm, ठीक है। इसका हो जाएगा 122.5 mm, ठीक है। इसका हो जाएगा 125.5 mm और इसका हो जाएगा 128.5 mm। अब गेज में कितना प्लस किए, इसमें प्लस 3 mm, इसमें प्लस 3 mm और इसमें प्लस किए 2.5 mm, ठीक है। और इसमें जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक प्लस 1.5 mm गेज प्लस किए, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अब इधर में देखिए, अब इधर में वेल्डिंग रोल कितना रख रहे हैं, 112 mm, ठीक है। ये हो जाएगा 114 mm 7 है। उसके बाद ये हो जाएगा 116 mm, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा 118 mm, उसके बाद हो जाएगा 120 mm, उसके बाद हो जाएगा 125 mm 120 mm और उसके बाद हो जाएगा 122 mm, 122 mm। उसके बाद हो जाएगा BFR 125 mm, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा ये 128 mm, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या किए, देखिए यहाँ पे प्लस 3 mm कर दिए, इसमें प्लस 3 mm किए और इसमें प्लस 2.5 mm किए, ठीक है। और 2.5 और इनमें और यहाँ से
यहाँ तक +2 mm की है। ठीक है मित्रों, गेज में। ठीक है, अब देखिए, अब फिन का थिकनेस निकालने का फार्मूला। ठीक है, अब स्टैंडर्ड लेके चलेंगे, स्टैंडर्ड ओडी एंड थिकनेस का। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड ओडी का क्या बोलता है, फार्मूला क्या बोलता है। फार्मूला क्या बोलता है, फिन गेज माइनस वेल्डिंग रोल गेज, ये बराबर हो जाएगा, जो आएगा उसमें 3.142 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा फिन थिकनेस। अब एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल में पहले हम ले रहे हैं इसको 117 mm, तो 117 mm माइनस 114 mm, ये बराबर हो गया 3 mm इंटू 3.142, ये हो गया 9.4 mm। ठीक है, अब ये देखो, इसकी फिन हो जाएगी, इसकी फिन 9.4 mm। ठीक है, अब दूसरा है 118 mm, ये हो गया माइनस 114 mm, ये बराबर हो जाएगा 4.5 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 14.1 mm। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा फिन 14.1 mm। ठीक है, देखो ये। ठीक है, अब 5 नंबर का 120 है, 120 mm माइनस 114 mm, ये बराबर हो गया 6 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो जाएगा 18.8 mm। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पे फिन 18.8 mm। ठीक है मेरे मित्रों, अब इसका फिन निकालेंगे। देखिए, अब एक्स्ट्रा लाइट एंड ओडी का। ठीक है, अब हम एक्स्ट्रा लाइट में क्या ले रहे हैं, 114 माइनस 112 mm। ठीक है, तो ये हो जाएगा, नहीं 116, 12 14 16, 116 mm, सॉरी 116 mm, ये वाला 116 mm माइनस 112 mm, ये बराबर हो गया 4 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 12.5 mm। ठीक है मेरे मित्रों, अब ये जो फिन हो जाएगा इसका फिन हो जाएगा 12.5 mm। ठीक है, अब दूसरा 118 mm माइनस 112 mm, ये बराबर हो गया 6 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो जाएगा 18.8 mm। ठीक है, ये हो जाएगा 18.8 mm, ये हो जाएगा फिन बराबर। ठीक है, अब हो गया 120 माइनस 112 mm, ये बराबर हो जाएगा 8 mm इंटू 3.142, ये बराबर हो गया 25.1 mm। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा ये फिन 25.1 mm। ठीक है मेरे मित्रों, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला। तो दिखाओ इनको। तो कहने का मतलब ये है मित्रों कि कोशिश करते हैं कि जब पतला माल चलाना हो एक्स्ट्रा लाइट का, तो फिन को मोटी रखते हैं, तो
तो उससे क्या होता है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब पतला माल एक्स्ट्रा लाइट चलाना रहता है तो फिन को कोशिश करते हैं मोटी रखते हैं, ताकि हमारा जो बीड है उसका एकदम सॉलिड और क्लियर आता है। बीड पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है और वेल्डिंग भी एकदम फिनिशिंग के साथ होता है। ठीक है मेरे मित्रों, तब आप ये ध्यान से देखो। इसके बाद मैं आरडी के बारे में बता रहा हूँ। हो गया? हाँ, तो मेरे मित्रों आरडी के बारे में बता रहे हैं। आरडी मतलब रूट डाया। ठीक है, ये दो तरह का, उसमें दो तरह का गेज बताते हैं, दो तरह का आरडी बताएंगे। आरडी मतलब रूट डाया। ठीक है, अब ये है फॉर एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट थिकनेस एंड ओडी के लिए, और ये है फॉर स्टैंडर्ड ओडी एंड थिकनेस के लिए। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर। ठीक है, अब देखिए ये 1 नंबर से 3 नंबर तक हम 7 mm टू 10 mm तक हम गेज प्लस आरडी प्लस करेंगे, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा 5 नंबर से लेकर के 16 नंबर तक एक मोटा माल में 1 mm से लेकर के 1.5 mm तक हम रख सकते हैं। तो अब हम इसमें रखे हैं 1 mm लिए हैं, और इसमें लिए हैं कितना, 7 mm प्लस किए हैं। अब एग्जाम्पल देखो, ये हो गया 250 mm, तो ये हो जाएगा 257 mm, तो ये हो जाएगा 264 mm, तो ये हो जाएगा 1 mm प्लस लेके चल रहे हैं तो 265 mm, 266 mm रूट डाया, 267 mm, ये हो जाएगा 268 mm। ठीक है, ये हो जाएगा 269 mm, और ये हो जाएगा 270 mm रूट डाया 16 नंबर का। ठीक है, अब देखिए, अब इसका तो ये हो गया। अब इसमें देखिए, अब इसमें भी सेम है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर, 14 नंबर और 16 नंबर। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, 1 से 3 नंबर तक हम जो है 7 mm टू 10 mm हम प्लस कर सकते हैं। और इसका भी सेम वैसे ही है, इसको भी थोड़ा प्लस लेके चलते हैं, 1.5 mm से लेकर के टू 2 mm तक प्लस लेके चलेंगे। इसमें हम जो है 2 mm लेके चले हैं। देखिए इसमें 2 mm की हैं और इसमें 7 mm ही लेके चले हैं। ठीक है, अब सेम इसका भी जैसे मान लो 250 है तो ये हो जाएगा 257 mm, इसका हो जाएगा 264 mm, इसका हो जाएगा 266 mm, इसका हो जाएगा 268 mm, इसका हो जाएगा 270 mm, इसका हो जाएगा 272 mm, इसका हो जाएगा 274 mm,
इसका हो जाएगा 276 mm। ठीक है मेरे मित्रों, ये हो गया RD। ठीक है, देख लिए। अब टाइट अलाउंस के बारे में बता रहे हैं। टाइट अलाउंस के बारे में तो देखिए, मिनिमम थिकनेस माने कम से कम जो थिकनेस चलाना है, तो मान लो हम 2 mm है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे कि 2 mm है तो 2 mm डिवाइड बाई 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 1 mm। ठीक है, अब दूसरा है, पहला दूसरा क्या बोलता है, गेज अगर मान लो 112 mm है, इसको डिवाइड 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 56 माइनस 1 mm, तो ये हो जाएगा 55 mm। तो रोल ये हो जाएगा रोल प्रोफाइल डीप बराबर 55 mm। ठीक है, और ये हो जाएगा टाइट अलाउंसेस का जो है 2 mm हो जाएगा। यानी नोट मैं लिख दूं नोट में, तो मिनिमम थिकनेस इज टाइट अलाउंस। यानी 2 mm का माल है तो 2 mm का टाइट अलाउंस, ऊपर नीचे मिला के 2 mm का टाइट अलाउंस दे दें। ठीक है, अब जैसे मान लो थिकनेस 2 mm का है तो 1 mm नीचे, जैसे मान लो मिनिमम थिकनेस 2 mm का है। ठीक है, तो टॉप में 1 mm और बॉटम में 1 mm, यानी 2 mm का टाइट अलाउंस हुआ। 2 mm का टाइट अलाउंस 2 mm हुआ। ठीक है, दूसरी चीज़, एक चीज़ और देखिए। अब जैसे ये लास्ट 16 नंबर का गेज है, तो रोल का ओडी कैसे मालूम करेंगे, तो RD प्लस गेज बराबर रोल OD। ठीक है, अब देखिए 270 mm प्लस 270 mm प्लस कितना है, जिसे मान लो हमारा 114 है। ठीक है, 114 है, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए बता रहा हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, जैसे मान लीजिए ये RD है 270 और गेज है 114, ये जोड़ देंगे तो ये मेरा हो गया 384 mm। ये रोल का OD हो गया, रोल OD बराबर, और मतलब रोल की OD जो है 384 mm। ठीक है, अब आप लोग जूम करके इनको दिखाओ, पूरा जूम करके। धीरे धीरे आराम से। ठीक है, चलो मित्रों, मैं आप लोगों को फिर बताता हूँ। हाँ तो मेरे मित्रों, मैं इस वीडियो में जो जानकारी दिया, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई होगी। ये भी वीडियो आप लोगों को बहुत यूनिक और नॉलेजफुल होगी। देखिए, मेरी हर वीडियो आप लोगों को अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही अच्छी और ज्ञान से भरपूर है। बस आप लोगों को क्या है, देखना है और अपने दिमाग से पकड़ना रहता है। तो मेरे मित्रों, आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह और प्रेम बनाए रखें, और मैं अगली वीडियो में अब OD साइज पाइप का गेज बनाऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। OD साइज का मतलब हाफ इंची OD साइज मतलब 12.7 OD का,
ओडी पाइप का जो है हम बताऊँगा अब। ठीक है मेरे मित्रों, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम मित्रों।